देखिए बच्चों, आज मैथ्स में जो चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। और जैसे नाम से पता चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, कोई ऐसा मेन फार्मूला नहीं है कि भाई ये फार्मूले हम लिखें और फिर इस चैप्टर को समझेंगे। वो एक अलग बात है कि कोई क्वेश्चन अलजेब्रा से आ गया तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। बाकी ऐसे किसी फार्मूले की कोई मेन आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में, ठीक। जस्ट सिंप्लीफाई करना। तो पहले तो मैं अपने पास से शुरुआत करता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड मास तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन बोर्ड मास को जब हम लिखते हैं, बोर्ड मास से पहले भी एक लेटर आता है। चलो बात करते हैं बोर्ड मास को कितना जानते हैं। बोर्ड मास भी एक पूरा नाम नहीं होता, ये भी एक मैं कहूँगा अधूरा नाम होता है। पूरा नाम बताओ सर, कौन बताए? इसका मतलब यह है कि बोर्ड मास भी हम नहीं जानते। शुरू में डी फुल फॉर्म में दिया रखना, वो भी तो पूछना मुझे फिर, क्योंकि डी लिखवा के तो नहीं बच पाओगे, पूरा नाम भी तो बताओगे। वो डी नहीं होता है, वो वी होता है। वी बोर्ड मास ये पूरा होता है। अब बोर्ड मास से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी कह देना एक अलग बात है, क्योंकि ब्रैकेट भी 3 होते हैं, आप जानते ही हैं। जानते हो या नहीं जानते हो, या मैं वैसे ही खुश हो रहा हूँ? 3 ब्रैकेट होते हैं, तो इनमें भी सीक्वेंस होनी चाहिए कि पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना। हालांकि इनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती नहीं है। और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, जिसे आप हिंदी में का कहते हो, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। डी का मतलब आप जानते हैं, डिवाइड। एम का मतलब फिर हो गया मल्टीप्लाई। ए का मतलब हो गया ऐड, और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम सुनते हैं और देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो 2 तरह की हो गई, तो हमें ऑफ को पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में अगर ऑफ पहले आए, क्योंकि वो बोर्ड मास में पहले आता है, तो अक्सर यहाँ गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। अब ये वी क्या है, विनिकुलम। स्पेलिंग बताओ। आई से परहेज करें, VINCULUM। तो जैसे उन्होंने बताया, जिसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, बार ब्रैकेट उसका असली नाम ये होता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बार। अब बार से आप ये कहोगे कि एक बार तो आप पढ़ा के आए हो कि आप द रिपीटिंग ऑफ नंबर्स 0.6666 के ऊपर बार, तो ये ब्रैकेट को शो करता है। रिप्रेजेंटेशन तो दोनों में एक जैसी है। वहाँ अगर एक नंबर के ऊपर बार लग रहा है, सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज ए ब्रैकेट। एक नंबर के लिए ब्रैकेट क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो वो तो उस नंबर की क्या है, रिपीटेशन है, बार 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 है। लेकिन अगर कहीं 2 नंबर ऐसे लिख रहे हो, 2 - 3 और ऐसे लाइन खींच रही हो, तब ये क्या है, ब्रैकेट है, जिसे हम साधारण भाषा में बार ब्रैकेट कहते हैं। एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेक्टेंगुलम बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय आल्सो दिस बार। ठीक है, ये बात हम जानते ही थे शायद। बाकी ये भी एक क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया। अब मैं फिर एक बात अपने पास से ऐड करूंगा। अब ब्रैकेट हो गई 4, 1 2 3 4। तो प्रेफरेंस किसे दोगे, क्योंकि V सबसे पहले आ रहा है, इसलिए बार ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देता हूँ आपको बोर्ड मास का। 1/7 डिवाइड 1/7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 अपॉन 1/7 प्लस 1/7 डिवाइड 1/7 प्लस 1/7। इसे आपको सोल्व करना है। उम्मीद है कि आप सभी का आंसर एक ही आएगा। करें आप, पीछे पीछे मैं करता हुआ आ रहा हूँ। जरा ध्यान रखना, डिवाइड में प्लस में कभी कहोगे मुझे डिवाइड नहीं दिखाई दिया था, अच्छी खासी मोटी मोटी जीरो से बना दूंगा मैं, फिर भी कभी फिर भी ना दिखाई दे डिवाइड।
जिसे देखना हो इधर देखते रहना। तो बोर्ड मास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वी आता है, वी तो बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। फिर आता है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर आता है ऑफ, ऑफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर आता है डिवाइड, डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना होगा। आंसर आ गया तो बोलो बोलो, सही है गलत तो बोलो तो करो। 450 बटे 7 फिर आ रहा 50 बटे 63। चलो तो आपने अपनी वो बात तो पूरी कर दी कि भाई आंसर तो एक देना नहीं है। 450 बटे 7 ये बता रहे थे ना। ये दो आंसर आपने बताया, अभी और लगे हुए हैं, और भी आ सकते हैं। 25 बटे, चलिए आगे नाम पूछ रहा हूँ मैं, इनमें से आ जाए तो अच्छा। तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तेरा ना लिखूंगा तो भी बुरा मान जाएगा। ले भाई 10 बटे 21, ठीक। अब रुक जाना। तो डिवाइड हम जब करते हैं, बता रखा आपको कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और नेक्स्ट नंबर को उल्टा करते हैं। इससे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाती है। ना करें तो भी काम चल जाएगा, कर लें तो अच्छी बात। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, नेक्स्ट नंबर को उल्टा कर दिया। और ये तो ऐसे लिख दिया मैंने फिलहाल। पहले मुझे डिवाइड सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको। डिवाइड बोल दिया, फिर मल्टीप्लाई में 1/7 का हो गया 7/1 प्लस 1/7। और मेरे क्वेश्चन से डिवाइड हट गया। डिवाइड के बाद नंबर किसका आया, मल्टीप्लाई। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 1। और यहाँ पे हो गया 1/49, 7 7 जा 49, नीचे 1/7 ऐसे ही, प्लस ये फिर 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, और आगे भी क्या है 1/7। तो अब तो एलसीएम ही लेना है इनका, इधर ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 49। तो 49 बन जाए 49 में एक जोड़ देंगे 50 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 7 का और 7 का, तो 7 ही आना है। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसे सोल्व करते हैं। तो ये है 50 बटे 49, ये उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर, 7 और 1 8 और 1 9, 7 7 49, ये 50 और 7 9 63, 50 बटे 63। ठीक भाई, तो सचिन का सही था शायद, है ना। तो 50 बटे 63 ये सही हो गया, ठीक है। तो पता नहीं कि बोर्ड मास में ऐसा है, पता नहीं क्या है, मुझे भी बात समझ में नहीं आई। ये आता भी सबको है ये, लेकिन आंसर नहीं आता। ये बात मैं भी नहीं समझ पाया। जनरली ऐसा होता है इसके साथ, और आता सबको। कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दी कोई, सही हूं मैं। तो चलिए जी, जो मुझे समझाना था वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1/5 डिवाइड 1/5 प्लस 1/5, 1/5 प्लस 1/5 डिवाइड 1/5 करिएगा। जो स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत अच्छा मौका है समझने का, सुनने का, बहुत ध्यान से अपना इंप्रूवमेंट लाओ। आगे फिर चैप्टर थोड़े बड़े हो जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो दिक्कत आती है। 1 आ रहा है, चलिए ये भी देखते हैं। और भी किसी का आ रहा है, बनी आ रहा सबका।
तो ये तो छोटा सा ही सवाल है उससे मुकाबले। पहले डिवाइड को ही करेंगे, डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में, उल्टा कर दिया 1/5 ऐसे ही, फिर 1/5 प्लस 1/5, फिर मल्टीप्लाई से उल्टा कर दिया। अब किसे करेंगे मल्टीप्लाई को, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 1 + 1/5, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 1/5 + 1, ये तो यहीं पर चल रहा है 1 ही आना, क्योंकि पीछे प्लस है, कैसे जोड़ लो मत जोड़ो तो कटना ही है। तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 5 का 5 और 1 6/5, 5 का 5 और 1 6/5, और आंसर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 डिवाइड 1/3 ऑफ 1/3 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/3। ऑफ का मतलब का, आया कुछ 9, ये तो 1 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। और कुछ किसी का नहीं, ये आ रहे हैं दोनों। चलिए देखते हैं, इस बार डिवाइड और ऑफ की बात हो रही है, तो बोर्ड मास से पहले डिवाइड आता है ऑफ आता है, ऑफ आता है। तो डिवाइड को मैं अभी टेस्ट नहीं करूंगा। और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मल्टीप्लाई 2 तरह की होती है, अक्सर किसी ना किसी पे गलती हो जाती है। तो जब भी ऑफ वाली मल्टीप्लाई आएगी उसके ऊपर लाइन खींच लिया करो ऐसे। तो ये लाइन मुझे सोल्व करते वक्त याद दिला देगी कि ये ऑफ वाली मल्टीप्लाई है, दिस इज नॉट ए सिंपल मल्टीप्लाई। वरना होगा क्या, हो जाता है जब तुम इन दोनों को देखोगे तो डिवाइड को पहले सोल्व कर दोगे जैसे किसी ने करा होगा। अभी तो 2 आंसर हैं, वरना एक ही आता फिर। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले ये सोल्व करे हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले ये सोल्व करे हैं। एक का गलत है, एक का सही है। कोई गलती आगे ना हो इसलिए बार बार आपको समझाया जाता है। फिर ऑफ आ गया तो मैं ऑफ को मल्टीप्लाई तो लिखूंगा ही, लेकिन मैं फिर भी लाइन खींचूंगा। और शायद मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा ही जानता हूँ, ठीक, लेकिन फिर भी मैं लाइन खींच के दिखा रहा हूँ, है ना। तो आपको तो बहुत अनिवार्य होनी चाहिए चीज़ें अपने लिए। तो 1/3 डिवाइड, अब मुझे लाइन बता रही कि पहले ये सोल्व करना है भाई। तो 1 क्या हो गया 9, और ऐसे ये पहले मुझे सोल्व करना है 1/9 डिवाइड 1/3। अब तो डिवाइड बचा है, तो डिवाइड सोल्व करना है। डिवाइड को बोलते हैं मल्टीप्लाई में, 1/9 को बोलते हैं 9/1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में 1/3 का हो गया 3/1। 3 थिया 9, 3 थिया 9, ये 3/1 बचा, और ये 1/3 बचा। तो नीचे फ्रैक्शन फ्रैक्शन आ रहा तो क्या हो जाएगा उल्टा, 1/3 का उल्टा 3/1, और 3 थिया, ठीक है। तो 9 वाले सही है भाई, और 1 वाले गलत है। वो 1 आया इसलिए है जो मैंने आपको बताया था, आपने ये स्टेप ना करा पहले ये कर दिया। तो आगे ना करो ये काम, तो ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन को मैंने भी आपको जस्ट 2-3 क्वेश्चन कराए, एक जैसे ही कराए। इन सब में जो फेमस क्वेश्चन है वो ये है जो एग्जाम में आता है। और आता क्यों है, वही ऑफ वाली गलती, कुछ करेंगे कुछ गलत कर देंगे। तो जब भी ये आएगा मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम ही आएगा, मतलब नंबर सेम ही होंगे, ठीक। तो आगे आपको करना ना पड़े। यहाँ एक कॉमन सी बात भी है, आंसर 9 आया है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जब 1/4 1/4 1/4 आए तो 4 का स्क्वायर 16, तो सीधा निशान लग जाना चाहिए। लेकिन जब भी हम कुछ याद करते हैं तो हमें पहचान भी होनी चाहिए।
पहचान क्या है, पहले डिवाइड है बाद में ऑफ। कभी कभी वो कुछ और भी काम कर देता, वो पहले ऑफ लिख देगा बाद में डिवाइड। मतलब इसी सवाल में जहाँ डिवाइड है वहाँ ऑफ कर देगा, जहाँ ऑफ है वहाँ डिवाइड कर देगा। तब आंसर वो नहीं आएगा, तब आएगा 1/9। एक अच्छे स्टूडेंट को सब चीज़ों का पता होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, और कॉम्पिटिशन में तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, तो शुरू में अगर डिवाइड है, अब याद कैसे किए जाते हैं चीजें, शुरू में अगर डिवाइड है तो आंसर डिवाइड में नहीं आएगा। शुरू में अगर डिवाइड है तो आंसर डिवाइड में नहीं आएगा। बस याद है चीज। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, 9 भी 1/9 भी, क्योंकि वो जानता है कि कुछ मैथमेटिशियन ऐसे ही बैठे हैं जो डाइट करेंगे, तो इन्हें भी याद 9 पे निशान लगाओगे या 1/9 पे लगाओगे, आप मत ही। ठीक, अपना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन की बात हो गई। अगर नंबर चेंज हो गए तो फिर तो अपना बोर्ड मार्क्स है ही, बाकी ये रिपीट हो जाता है, ऐसे मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है जो हमने 1-2 पीरियड पहले भी करे थे, फ्रैक्शन में भी मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं इन दोनों में। तो वही क्वेश्चन है 2 + 1/2 - 1/2 बहुत ही बेसिक से सवाल करा रहा हूं, सबको आ जाने चाहिए। बताइए आंसर। 8/19। तो कल भी आपको समझाया गया था पहले पीरियड में भी कि इस क्वेश्चन को नीचे से शुरुआत करते हैं। तो पहले इनका एल्सियम ले लेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, 3/2 का उल्टा कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है 1, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या 2/3। अब मेरा क्वेश्चन है ये है क्या, आप कब देखोगे, समझा तो मैं अब रहा हूँ। आ गया आंसर आपको, अब फिर देख क्यों नहीं रहे। 2 दूनी 4 में से गया 3/2, 3/2 का उल्टा क्या कर दिया 2/3। अब ये सवाल रह गया मेरा, 3 दूनी 6, 6/2 8/3, 8/3 का फिर उल्टा यहीं कर दो 3/8। अब ये सवाल रह गया मेरा, 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8, 19/8 का उल्टा कर दो 8/, ये बता रहे थे शायद, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B = 1.5 और कहा है A² + B² / A² - B² की वैल्यू बताइए। हो गया, बोलिए। 13/9, 13/5। जिसका नहीं हो पा रहा है इधर देखो, पहले मौका दिया करने का, हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो इधर देखो। कई तरीके हैं इसे करने के, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पॉइंट डाल देते हैं। 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 दिया, ये आ गया 3/2। तो एक चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, पढ़ रखा है रेशियो एंड प्रीपोजिशन, अनुपात और समानुपात। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ए की वैल्यू डाट क्या ले लेंगे 3 और बी की वैल्यू क्या ले लेंगे डाट ले सकते हैं इस तरह से सीधी, और वो यहाँ रख दें।
ए की जगह 3 रखना है और बी की जगह 2 रखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और बी की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी यही 9 और 4 13, 9 में से 4 गए, यहाँ आंसर आ गया 13/5। नेक्स्ट A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो कहा है कि 6 स्टार 9 की वैल्यू बताइए। जिसे आता करे, जिसे नहीं आता वेट करे 1 मिनट। बोलिए आंसर। 63 सही है। जिसे नहीं आता इधर देख लो। जो स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ये परेशान करता है। ये उनके दिमाग में इमेज बनती है कि भाई प्लस देखा है माइनस देखा है, ये क्या है ना। तो ये कुछ नहीं है। आप में से मैथमेटिक्स में डिग्री वगैरह किसने ले रखी है, मतलब BSc MSc है कोई मैथमेटिक्स में? नहीं है कोई। अभी पढ़ रहे हो आप? BSc में हो? BSc या BCom? कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स से कोई नहीं। कंप्यूटर साइंस में बूलियन अलजेब्रा आया होगा, कहीं पढ़ा है बूलियन अलजेब्रा? तो वहाँ पे इस साइन को क्या कहते हैं? इसे कुछ नहीं कहते, इसे ऑपरेशन कहते हैं वहाँ पे। अगर हम BSc में बात करें, BTech में बात करें, वहाँ पे एक बुक है मॉडर्न अलजेब्रा, तो पूरी थ्योरम के हिसाब से बुक होती है। तो जब हम 10th की स्टार्टिंग करते हैं, से 8th क्लास में भी स्टार्ट करते हैं CBSE बोर्ड में, तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी आपने, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो वो इस अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है। तो इसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में क्या है। इसे क्या बोलते हैं? एक ऑपरेशन है, ठीक। हालांकि आपको वो अलजेब्रा नहीं पढ़नी, ये तो अर्थमेटिक है। तो ये ऑपरेशन है भाई। हाँ, ये कह दिया गया है कि 2 नंबर हैं, उनके बीच में कोई ऑपरेशन है और उसे आप इस तरह से बिहेव करेंगे। बस ये क्या है, 2 नंबर दे रखे हैं, तो एक ही जगह क्या ले लेना है 6, बी की जगह 9। ये अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो ना आने दो, इसी कोई जरूरत नहीं। वास्तव में तो इसका क्या अर्थ है मैंने बताया आपको। अर्थ तो हर किसी चीज का है, आप उसे जानना चाहो या जानना ना चाहो। तो बस यहाँ रख देना है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर हो गया 36। 9 का स्क्वायर हो गया 81 और दोनों की मल्टीप्लाई 9 6 जा 54। तो ये तो प्लस करना है भाई। 6 और 1 7, 8 और 3 11, इसे माइनस कर दो तो आंसर आ गया है 63। कभी कभी एडवांस सोचना ही गलत हो जाता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब टर्म आगे की होती है, पता नहीं कहाँ की, और वो लिख दी जाती है, दिमाग में जो चल रहा होता है। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, और मैंने उसे कहा था कि आप डाट याद कर लेना, वो क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, तो सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। तो पहले तो मैं उसकी हिंट देता हूँ, जिससे पूछूंगा उसको जवाब देगा। 999 सही 1/7, 999 सही 2/7। अर्पित आंसर बताओ। 599 6000 में से 3 का। लेकिन मैं बच्चों फिर भी बताऊंगा, हर एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है। हमें जो पेपर बना रहा है ना, वो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर चुके हो, शायद उसने कर भी ली, पास भी कर ली, अब वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग तो करेगा ऐसे ही 999 1/7, 999 2/7। वो जानता है तुम क्या करोगे। वो 6 तक नहीं लिखेगा, 4 तक या 5 तक स्टॉप कर देगा बाद में।
मतलब ये 5997 आंसर तभी तो है जब टर्म 6 हो। वो एक आधे उसमें बढ़ाएगा, एक आधे कम करेगा और ऑप्शन दिखाएगा 5997। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं उसे कि नकल को भी अकल चाहिए। अगर हमें कोई चीज याद कर रखी है तो एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। आंसर तो याद है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, ठीक है, वो ऐसा दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या था क्वेश्चन? 999 से ही 1/7, 999 से ही 2/7, 999 से ही, ये मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के, गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। ठीक, तो वो क्वेश्चन ये था 999 से 1/7, 999 से 2/7, है ना। कितनी टर्म थी? 6 टर्म। और मैंने कहा था कि उसका आंसर डाट याद रखो, 6000 में से 3 कम, 5997। कब था? जब मैं इसकी जगह 999 से ही 1/7 से स्टार्टिंग करूं और टर्म यही लूं 6 की 6। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना, करो उसको। 557, तो ये मुझे दिखाना था। सोल्व कर लो भाई। पहले सोल्व ही करो, बाकी ने याद कर रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। बाकी 557 आ रहा नहीं आ रहा, पहले तो करो जस्टिफाई। आ रहा सही? तो क्या बताया था आपको कि पहले 99 लिख लेंगे, फिर मैंने समझाया था कि कॉमन नहीं आ सकता, जितने टर्म होती हैं उसमें उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो टर्म कितनी है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टूडेंट इसे लगाना भूल जाओ, प्लस को ही भूल जाओ, और ये 1/7 से लेके कहाँ तक है? 6/7 तक, वो तो कटकटा है 3 ही आना। और 6 निम 54 का 4 कहाँ लगे? 5, 6 निम 54 और 5 59, और ये 7 एलसीएम आ जाएगा, वही ये 7 या 21 हो जाएगा, मतलब ऊपर टोटल कितना आ जाएगा? 21 और 7 या 21, तो आंसर कितना आ गया? 597। तो क्या इन दोनों क्वेश्चनों को भविष्य में करने की आवश्यकता है? नहीं है। जब ये 5997 में था, आप ऐसा समझ लो यहाँ 3/9 था, तो कितनी बार आया? और जब ये 2/9 है तो कितनी बार आया? अब मुझे क्या सूझी, मैंने यहाँ लिख दिया 9999 से ही 1/7, 9999 से ही 2/7। तो 9 कितनी बार आया? 4 बार। तो अब कितनी बार आएगा? 3 बार। आंसर का फॉर्मेट तो चेंज नहीं होने का, तो चाहे कितनी का रास्ता निकल ले उसमें क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो नंबर तो डाट ले लोगे। तो पहले पीरियड में भी हो गया, इसमें भी हो गया ये। इसके बाद एक क्वेश्चन लैंग्वेज का है, वो देखिए। चौदह पेन तथा 17 पेंसिल का मूल्य, प्राइस ऑफ 14 पेन्स एंड 17 पेंसिल्स। 14 पेन और 17 पेंसिल्स का मूल्य 146 रुपए है, इज 146 रुपीज, 146 रुपए, तथा 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य एंड प्राइस ऑफ 17 पेन्स एंड 14 पेंसिल्स। 17 पेन्स और 14 पेंसिल्स का मूल्य 164 रुपए, इज 164 रुपीज। तीन पेन तथा 3 पेंसिल के मूल्य में अंतर बताओ। फाइंड डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। 3 पेन
तथा 3 पेंसिल के मूल्य में अंतर बताओ। जिसको आता करें। आया किसी का? बस टाइम अप हो गया भाई, क्योंकि ये कोई कंपटीशन स्टाइल नहीं है जैसे तुम लगे पड़े हो। अब इधर ही आ जाओ बस। जहाँ तक मेरी याददाश्त है इसका आंसर 18 आना चाहिए। हो सकता है याददाश्त कभी कभी फेल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी देखते हैं। कुछ बताऊंगा, कुछ समझाऊंगा, उसे ध्यान से सुनिए। देखिएगा, इधर आ जाओ सब, इधर देख लो। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य है 146 रुपये। 17 पेन और 14 पेंसिल का प्राइस है 164 रुपये। 3 पेन और 3 पेंसिल के मूल्य में अंतर बताना। ठीक है, तो इसे मैं एक्स और वाई मान रहा हूँ। 14x + 17y = 146। और जी फिर 17x + 14y = 164। ये हो गया भाई। तो x क्या है? पेन मान लिया, और y क्या है? पेंसिल मान लिया। अभी 2 इक्वेशन बन गई। तो एक तरीका तो ये होता है कि इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे, बराबर करोगे, तो वो तो बहुत बड़ा मेथड है। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको। वो शॉर्ट ट्रिक तब लगती है जब ये दोनों नंबर सेम हो, तभी लगेगी। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं लगेगी, फिर आपको समीकरण सोल्व भी करनी पड़ेगी बड़े मेथड से। ठीक, ऐसा इसमें है तो हो रहा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है देख लीजिए, ध्यान से देखना जो पहली बार कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करना है। पहले लिख लिख के दिखा दो, ऐड तो डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करना है, लिख लिख के दिखा दो। ठीक, इन्हें सोल्व कर लेना है। शायद 310 आया, कितना आया? 310। और नीचे आ गया 31। ये काट कूट के कितना आ गया? 10 आ गया। अब जिन्हें जिन्हें हमने प्लस करा था उन्हें उन्हें माइनस करना है। तो इसमें से इसे इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े में से छोटा घटेगा, है ना। और छोटे में से बड़ा घटा दोगे तो माइनस ही तो आएगा, माइनस को छोड़ देना, ये तो अर्थमेटिक है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, 164 में से क्या घटा दूँ? 146। 17 में से क्या घटा दूँ? 14। तो ये कितना बचा भाई? 18 बचा। यहाँ 3, ये क्या आ गया? ठीक है, अब ये दो नई संख्या आ गई हमारे पास। तो इन दोनों को एक बार तो ऐड करके आधा कर देना है। क्या आ गया? 8। एक बार इन दोनों को घटा के आधा कर देना है। क्या आ गया? 2। तो ये आंसर आ चुके हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इक्वेशन में पहले क्या लिख रहा था? x। तो जब जोड़ के आधा करोगे ये तो आएगी x की वैल्यू, मतलब जो पहले लिखा होगा। ठीक है, और जब घटा के आधा करोगे तो जो बाद में लिख रहा होगा, मतलब y। और x को मैंने क्या मान रखा था? और y को मैंने क्या मान रखा था? अब एक पेन तो 8 रुपए का है, तो 3 पेन, एक पेंसिल तो 2 रुपए की है, तो 3 पेंसिल, और अंतर कितना आ गया? और शुरू में आंसर क्या बताया था? तो याददाश्त सही।
अभी चल रही है। ठीक ठीक है जी। तो इसका आंसर जब ये क्वेश्चन शुरू हुआ था तभी मैंने दे दिया था। इसका आंसर क्या है 18। इस पैटर्न में मैं आपको लाना चाहता हूँ। अब फिर सुनो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको तरीका बताया। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन चेंज तो ये हो सकता है लेकिन फिर भी कम चांस है चेंज हो जाए। देखो ये क्या है और इसी के नंबर उल्टे हो रहे हैं 164। तो ये क्वेश्चन जब बनेगा तो ऐसा बनेगा ना कि कटिंग पूरी पूरी हो जाए। समझ रहे हो? कटिंग पूरी ना हो तो हो सकता है डेसिमल में चले जाए। अगर अपने पास कोई नंबर ले लोगे डेसिमल में तो जा सकता है वो। तो ये वेल डिजाइन क्वेश्चन है। तो कोई एग्जामिनर इतनी मेहनत थोड़ी करेगा कि अपने पास से पहले क्वेश्चन बनाए फिर उसे सोल्व करे फिर उसके आंसर निकाले या फिर तुम्हें रखे। नहीं होता है ऐसा। जो रेडीमेड है उनसे ही काम चलाया जाता है। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे, जब ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो ध्यान रखो भाई कि जो पहली वैल्यू है ये मत ध्यान रखो, ये तो घुमा देगा वो। ध्यान के रखना एक्स की वैल्यू तो आएगी 8 और वाई की वैल्यू आएगी 2 जो मैंने ध्यान कर रखी है। तो मैंने तुरंत निकाला था 8 या 24 और 2 या 6 और 24 में से 6 गए, निशान सीधा। मुझे पता है आएगा ये। ठीक है। और मैथ मैंने बता दिया, चेंज भी हो जाएगा। ये काम उंगली पर कर सकते हो। मैं तो लिख के दिखा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, तुरंत आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखो इसे। जो समझाया जैसे समझाया, जो जो शब्द मैं बोला करूं उन्हें बहुत ध्यान से सहज लिया करो। कहीं ना कहीं आपको प्लस कर जाएंगे वो, कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। ऐसा भी हो सकेगा जैसे इक्वेशन लिख दी है तुमको, ऐसे डायरेक्टली घटा देना। डार्क कैसे? ऐसे ही नहीं, वो बाई चांस ही आएगा, बाई चांस है ना, लेकिन वो कोई तरीका नहीं। ठीक है, वरना मुझे इतना लंबा काम ना करना पड़ता है। ठीक, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, उससे मतलब 15-20 दिन पहले की बात है शायद, अब याद दिलाता हूँ। टाइम एंड वर्क था शायद, तो वहाँ बड़े बड़े 2 क्वेश्चन आए थे। वहाँ भी मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी। प्रॉफिट एंड लॉस में था, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी। तो वो मेथड यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 और कहा है कि 10 की पावर -2x की वैल्यू बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आंसर तो शायद किसी को याद ना हो उसका। फेमस से मतलब है रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, है रिपीटेड, कितने कितने एग्जाम में रिपीट हो गए आते हैं क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स तो ये हो ही नहीं पाने का, बहुत से कर लेंगे सोल्व करके और अपना आंसर निकाल लेंगे। आ गया होगा, बोलिए। अभी कर ही रहे हो कैसे भी आंसर नहीं आया? तो मैंने अभी कहा था ना, बोलो बोलो बोलो, और ध्यान नहीं बोल सकती। तेरे बराबर वालों को पता नहीं चला होगा, मुझे तो पता चलेगा क्या बोल रही है। 25 वो बता ना, हर चीज किस चीज की रहती है। मतलब मेरे सामने मतलब गलत ना हो जाओ, और मेरे सामने गलत नहीं होगी तो इम्प्रूव क्या करूंगा फिर मैं तुम्हें। अपने टीचर से ही ऐसा डर है कि भाई टीचर के सामने गलत ना हो, तो फिर मेरे पास आएगी। जब मुझे तुम्हारी गलतियों का पता चलेगा, इम्प्रूव तो तभी करूंगा मैं तुम्हें। जब गलतियों का पता नहीं चलेगा तो इम्प्रूव क्या करूँ? फिर तो सर्वगुण संपन्न होगा, फिर तो मुझमें गलती काट लो। ऐसे क्यों?
बच रहे हो। 25 आए 50 आए जो आए स्पष्ट बोलो, आने दो, गलती निकलने दो। और भाई किसी का 25 से आया सबका अब देखो ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, शायद आपको फेवरेट ना लगे तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन। मैं ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो इसका आंसर याद है 1/25, ठीक है 1/25 आता है। फिर मैंने कहा था बहुतों पे तो होगा नहीं, बहुत पहुंच जाएंगे शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी एंड में जाते जाते। बहुतों को ऐसा होता है कि करेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में है, मैं भी बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन कोई एक यूनिक चैप्टर नहीं है। सिंप्लीफिकेशन तो एक तरह से क्वेश्चन वहां से उठा लिया, क्वेश्चन वहां से उठा लिया, ऐसा है। तो क्वेश्चन कहाँ से होना चाहिए? पावर वाले से, सर्ड एंड इंडाइसिस, पावर वाली जो इक्वेट करते हैं वहां से यहाँ आता है। तो है कुछ नहीं, बाकी आपने क्यों नहीं हो पा रहा या कहाँ गलती करी है देख लो, पहले समझा के दिखाता हूँ आपको। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मैं कर सकता हूँ, ये आपने कर लिया होगा। अब उसके बाद बहुत तो यहीं अटके होंगे, अब क्या करूँ? बहुत के दिमाग में बात आई होगी कि पावर 3 से पावर 3 काट दो, बहुत का नहीं आई होगी। और बहुत तो अभी भी नहीं सोच रहे होंगे कि पावर 3 से पावर 3 कैसे कट जाती है। पर हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि पावर नहीं कटती है, दोनों तरफ घनमूल ले दिया जाता है, दोनों तरफ क्यूब रूट। जिस तरह से पावर 2 किससे कट जाती है? स्क्वायर रूट से, इसी तरह से पावर 3 भी कट जाएगी क्यूब रूट से। तो अब आपको 5 नंबर लेने हो तो यहाँ लिखा जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स है ना। तो मुझे 5 नंबर नहीं लेना, मुझे तो 1 नंबर लेना, बहुत जल्दी करके लेना, और मैं तो ले भी चुका हूँ। तो मैं इसलिए कह देता हूँ 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 10 की पावर x, और यहाँ क्या आ गया 5। यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक भी आ गए होंगे, ठीक। अब गलती कहाँ कर दी, पता नहीं कहाँ कर दी। अब ये है, ये माइनस में पावर है, तो इतना तो मैंने सिखा ही रखा है कि माइनस में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिखा रखा है। माइनस को तो पहले हमेशा पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो सबसे पहला काम तो ये है माइनस को हटाना। अब इस 10 की पावर 2s तो नीचे आ गए, अगर आपकी अनुमति हो तो ऐसे लिख लूं, कोई समस्या ना हो अगर आपको, मेरी हाँ तो हाथ मिला दो, समस्या तो होगी तुम्हें जरूर। अगर आप इसको ऐसे ऐसे लिख लिया तो इसी गुणा में करोगे तो ये तो आएगा, अलग तो बात कुछ है नहीं। मुझे इसकी वैल्यू रखनी है भैया, n की पावर ऐसी वैल्यू कितनी है, यहाँ 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर आ गया 1/25। 4-5 स्टेप का सवाल सारा था, लेकिन फिर भी बहुतों का नहीं हो पाया। अब अपने अंदर देखो क्यों नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया। रही बात 25 की, तो ऑप्शन 25 ही मिलेगा, 1/25 ही मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ जो गलत करोगे वो भी मिलेगा, जो सही करोगे वो कहीं और इंतजार कर रहा होगा, मिलेगा ही होगा। यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूरी मैथमेटिक्स में दूसरा नहीं है। आगे जब कभी दिख जाए सीधा निशान लगे 1/25। एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पीरियड का, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6, y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो आप कर दोगे, इसमें तो एक्सपर्ट हो रहे हो तुम। कितने एक्सपर्ट हो रहे हो बचे तो? जिन्होंने पहले का रखा है वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाने के। बाकी वेट करें 1 मिनट, आगे होगा। आज आ गया 1154 1154। और जिन्होंने बताया कुछ सही बताया, ये सब पहले कर चुके हैं। बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो अब सुने और ध्यान से देखें। यहाँ y लिखा आ जाए, x लिखा आ जाए या a लिखा आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। फर्क बस ये है कि एक सिंगल पावर दे रखी है और पावर 4 आपसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन वैसे वास्तव में कहा है अलजेब्रा का, जिसमें कह रहा था कि आ जाते हैं बीच में से क्वेश्चन। तो
सिंगल पावर से जब डबल पावर बनती है ये तो आंसर बोल रहे थे। तो सिंगल पावर है हमारे पास, तो पावर कितनी बनानी 4, तो सिंगल पावर से 4 पावर डायरेक्ट नहीं बन सकती, पहले सिंगल से बनेगी डबल यानी कि 2 और 2 से बनेगी 4। फॉर्मूले वही है सब, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, वो लगाए नहीं गए। तो सिंगल पावर 6 थी, तो इस 6 का हम स्क्वायर करेंगे और माइनस 2, ये जो आया है ये आंसर आएगा 6 का, इसका 36 36 में 2 गए 34, ये 34 जो आंसर है पावर 2 का है। अगर ये पूछता y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बताओ तो 34 आंसर आ गया था। ठीक है, अब मुझे क्या बनानी है पावर 4, तो ये स्टेप फिर रिपीट कर दो एक बार, इस पूरे का स्क्वायर फिर -2। अब 34 तो ये था, 34 का स्क्वायर होता 1156 में से 2 घट गए 1100। ठीक है, अब किसी ने कह दिया कि ये बताओ, हालांकि कहेगा तो नहीं, ये बताओ, तो अब एक और स्टेप लगा दूंगा मैं, तो 4 पावर कैंसिल हो जाएगी 8 पावर, तो 1154 का स्क्वायर -2। बात समझ में आ रही है? अब इसे संजो के रखना है तुम्हें, वो मेरा काम है। ठीक है, सवाल चेंज नहीं होना, ऐसा कैसे आ गया, एज इट इज 1154 फिलहाल आंसर आ गया। 1 पावर से 2 पावर बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी। इस पीरियड में इतने रहने देते हैं बच्चों, बाकी आगे करेंगे।